अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर मीट पर कसा तंज, कहा बनारस के लोग भी टाई लगाकर जाएंगे तो बीजेपी वाले समझौता साइन करवा लेंगे। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय वाराणसी में ही मौजूद हैं। समाजवादी नेता और पूर्व विधायक दिवंगत प्रदीप बजाज के घर सांत्वना देने पहुंचे अखिलेश यादव ने कल से लखनऊ में शुरू हो रहे इन्वेस्टर मीट पर जमकर तंज किया और कहा कि अरे बनारस के लोगों, अगर आप टाई और सूट पहनकर चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी समझौता साइन करा लेंगे। और बताते चले कि इन्वेस्टर मीट के बहाने जनता को सरकार दे रही है धोखा। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है इसके बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टर मीट में जो समझौता साइन हुए थे वो कितने जमीन पर उतरे और जो डिफेंस एक्सपो हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी स्वयं आए थे। इसके अलावा पिछले इन्वेस्टर मीट में कौन नंबर 1 पर बोला और कौन 2 नंबर पर बोल रहे, वही सीक्वेंस इस बार भी रहेगा। बनारस में भी हुआ होगा समझौता साइन। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पहले जब इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ आया तो आगे कैसे आएगा। कहा कि इनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, यूरोप, लंदन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया गए। इसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों में गए और कमी पड़ी तो अपने जिलों में उद्योगपतियों के पास गए और मुझे लगता है कि बनारस में भी समझौता साइन कराए होंगे। सरकार को देनी होगी सुविधा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक सरकार सुविधा नहीं देगी और सरकार को बताना होगा कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत किस सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट आने वाला है और आप क्या इंसेंटिव रखे हैं। उन्होंने ये कहा कि आप के यहाँ पहले नहीं आए हैं, मध्य प्रदेश में, बंगाल में भी जा चुके हैं, गुजरात में होगा तो वहां भी जाएंगे। सेंट्रल और स्टेट मिलकर क्या इंसेंटिव मिलेगा तब उद्योगपति आएंगे। अखिलेश यादव ने एक बार फिर गंगा में चल रहे क्रूज के बारे के मुद्दे को उठाया और पूछा कि क्या उसमें बार नहीं चल रहा है। वहीं उन्होंने नमामि गंगे योजना पर भी तंज किया और पूछा कि क्या गंगा साफ हो गई है। प्रदीप बजाज जी से बहुत पुराने संबंध जहाँ नेताजी के थे। मुझे याद है कि नेताजी ने मेरा परिचय प्रदीप बजाज जी से कराया था और जब से परिचय हुआ लगातार वो राजनीति में कई मौकों पर सुझाव देते रहे। प्रदीप बजाज जी का आज वो जो हमारे बीच नहीं है, समाजवादी परिवार के लोगों के लिए बहुत दुखद बात है। एक अच्छे इंसान और जिनके बातचीत में पॉजिटिविटी रही, जिन्होंने हमेशा अच्छे सुझाव दिए, वो हमारे बीच नहीं है। हम दुख की घड़ी में परिवार से मिलने आए। सर, कल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री लखनऊ से कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे बनारस के लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। विधानसभा में चाचा जी का विधानसभा में चाचा जी का भी आपका साथ रहेगा, क्या कहेंगे? ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने जमीन पर उतरे, और जो डिफेंस एक्सपो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, और पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो जो उद्योगपति आए थे, कौन नंबर 1 पे बोला था, कौन नंबर 2 पे बोला था, कौन नंबर 3 पे बोला था, क्या वो इस बार भी सीक्वेंस वही रहेगी? और फिर जब पहले नहीं आया कुछ इन्वेस्टमेंट तो कैसे उम्मीद करोगे कि अब इन्वेस्टमेंट आएगा? आप सोचिए, इनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अमेरिका गए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ब्राजील गए, मैक्सिको गए, यूरोप में गए, लंदन गए, सिंगापुर गए, ऑस्ट्रेलिया गए। जब वहाँ एमओयू करा लिया, उसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों में गए, कमी पड़ी तो अपने जिलों में भी गए, और मैं जानता हूँ बनारस में भी एमओयू किया होगा, और बनारस में पहले भी एमओयू उद्योगपतियों ने किया होगा। जब तक सरकार सुविधा नहीं देगी, और सरकार को बताना चाहिए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत किस सेक्टर में
ये इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो? व्यापारी बहुत समझदार हैं, ये आपके अकेले नहीं आए हैं। इससे पहले जब मध्य प्रदेश में हुआ था उस समय भी मध्य प्रदेश में मौजूद थे, बंगाल में होगा तो बंगाल में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में होगा तो महाराष्ट्र में भी जाएंगे, गुजरात होगा तो गुजरात में भी जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के आप क्या इंसेंटिव दे रहे हो, क्या सुविधा दे रहे हो, क्या मदद कर रहे हो, तब इन्वेस्टमेंट आएगा। और आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, आप नमामि गंगा, बताओ गंगा साफ हो गई क्या? नहीं हुई। गंगा की सफाई को लेकर के कितना पैसा गंगा में बह गया पानी की तरह। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसने प्रश्न लगाया, विपक्ष ने कभी नहीं। लोक भवन बनाया समाजवादी सरकार ने, लोक भवन जहाँ मुख्यमंत्री जी खुद बैठते हैं वो बनाया समाजवादी सरकार ने। नेताजी ने उसका उद्घाटन किया था। अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगा दी, वो लोक भवन उन्होंने नहीं बनाया। जिस स्टेडियम में शपथ ली मुख्यमंत्री जी ने और अभी क्रिकेट का मैच देख रहे थे, ये बताओ क्रिकेट मैच देखने जाओगे, आपको पता ही नहीं क्रिकेट मैच में नो बॉल क्या होती है, स्टंप कितने लगाए जाते हैं, स्टंप के बीच में दूरी क्या होती है, पिच कितने यार्ड की होती है, आप कुछ पता ही नहीं, बस मैच देखने गए थे सर। ये समाजवादियों की देन थी जिसकी वजह से आपने मैच देखा। लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाई गई है एयरपोर्ट पे। संकट मोचन जा रहे हैं। अरे जो प्रतिमा आपने देखी नहीं, मैंने तो ट्रक में आते हुए देखी अपने पथ पर, समाजवादी पार्टी का बनाए हुआ एक्सप्रेस वे पर वही मूर्ति आती हुई हमने देखी। नाम बदलने की बात हो रही है लखनऊ मोचन जा रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, रामचरितमानस में बहस बहुत लंबी है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, ये लड़ाई चलती रहेगी। सपा लड़ेगी, बीजेपी सपा लड़ेगी इस लड़ाई को, सपा लड़ेगी, सपा लड़ेगी। राजनीति कर रहे हैं आप। ये समाज में लगातार लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी क्या लड़ेगी? समाजवादी पार्टी जाति जनगणना पे लड़ेगी। सवाल खड़ा किया विपक्ष ने, तो सवाल तब खड़ा किया जब एनजीटी ने सवाल किया, जब हाई कोर्ट ने सवाल किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, तो जब आपके नमामि गंगा, गंगा माँ साफ नहीं हुई। और फिर आपने बहुत करीब से देखा होगा, मैंने तो केवल इतना पूछा था कि जो क्रूज चल रहा है उसमें बार है कि नहीं है, बीजेपी वाले बताएं, बताओ उसका जवाब मिला क्या? इस बार विधानसभा में चाचा जी का अखिलेश जी, भूपेंद्र चौधरी ने संकेत दिया है कि आपके पूर्व सहयोगी एक बार फिर से बीजेपी में आएंगे। कौन आ रहा है हमारा? सुभाषपा प्रमुख। अरे तुम क्यों इनकी बातें करते हो? नहीं, उन्होंने संकेत दिया है आपकी विरोधी पार्टी के साथ वापस आ रहे हैं। इस बार विधानसभा में चाचा जी का साथ मिल रहा है आपको, किस प्रकार? वो जो अब पार्टी में आ गए हैं, शामिल हैं और पार्टी के संगठन में हैं, इसलिए उस पर बहुत चर्चा नहीं। सवाल ये है क्यूटो बना के नहीं बना, नजर आया कि नहीं क्यूटो? नहीं, मैंने तो आपको कहा था कि अपने पत्रकार साथियों को मैं सरकार में रहूंगा तो लेके जाऊंगा। अब मेरी सरकार नहीं बनी तो आप भी फोटो में देखो, गूगल करके क्यूटो तो लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगर करने की बात समाजवादी लोग सरकार में आए होते तो आपको मैं फ्री क्यूटो ले जा रहा था, याद कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्योंकि सरकार में हम आए नहीं है। अब आप गूगल करके देखिए क्यूटो कैसा है और आपको वारणा। अखिलेश जी लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगर का जा रहा है। लखनऊ के साथ गाजीपुर और बहराइच का भी नाम। देखिए, बीजेपी से ज्यादा धोखेबाज पार्टी कोई